नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जब कोई पारिवारिक विवाद होता है पति पत्नी के मध्य, तो अनेकों मुकदमे होते हैं जिसमें दहेज से संबंधित घरेलू हिंसा, उत्पीड़न आदि के मुकदमे भी होते हैं। जहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात का यदि हम ध्यान रखें और उसे उचित प्रकार से मान्य न्यायालय के समक्ष रखें, तो हमें काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसे मुकदमों में दोनों ही पक्ष दावा करते हैं। जो महिला पक्ष है उसकी ओर से कहा जाता है कि हमने काफ़ी सारा दहेज, दान दहेज दिया या इस तरह का और भी उपहार वगैरह दिए, जिसमें काफ़ी कुछ नकद है या और भी गोल्ड है या इस तरह की चीज़ें हैं, जिनका यदि हम सारा कुछ टोटल देखते हैं तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी 20-25 लाख, 50 लाख इस तरह से अंकित किया होता है, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। इसी प्रकार से जो पुरुष पक्ष होता है उसकी ओर से भी कहा जाता है कि साहब, महिला पक्ष की ओर से कोई भी खर्चे नहीं किए गए, सारा खर्चा मैंने उठाया है विवाह का। और वो भी अपना दिखाते हैं कि साहब मैंने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह से खर्च कर दिया है विवाह में। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम न्यायालय में ट्रायल के समय, मुकदमे के विचारण के समय इस बात को जोर देकर प्रमुखता से उठा सकते हैं, और जिस भी पक्षकार ने इस तरह का कोई दावा किया है उससे उस धन का विवरण, कि वो धन उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, क्या वो धन उनके जो उचित स्रोत हैं उनमें दर्ज है, अर्थात जो रिटर्न्स वगैरह वो भरते हैं उसमें उसको दिखाया गया है। और यदि इतना धन वो खर्च कर रहे हैं उसके बावजूद रिटर्न नहीं भरते हैं, तो उसका हम उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, और उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जिससे होगा ये कि जो वास्तविकता है वो सामने आने लगेगी, और लोग अतिशयोक्ति बनाकर, झूठ बोलकर, बड़ी धनराशियाँ बताकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना बंद कर देंगे। और जब वास्तविकता में लड़ाई होगी, सही तथ्यों में लड़ाई होगी, तो जो सत्य है उसकी जीत होगी। उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जो झूठे तथ्य हैं, जो बनाए हुए मनगढ़ंत तथ्य हैं, वो उससे बाहर हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई है तो उसमें धन का, अर्थ का जो स्रोत है उसको ज़रूर जांचें, और यदि कहीं कोई कमी मिले तो उस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे मुख्य मुकदमों में भी हमें लाभ मिलेगा। आज बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।